आ गई, ठहरो ठहरो, ये उठाओ, माइक उठाओ। बताया, दो बातें हैं। एक अंतमत हमारी अच्छी हो, बहुत अच्छी। दूसरा, बाबा की सब आशाएं पूरी करें। कोई आशा, बाबा की जो आशा है ना हम बच्चों में, हम सब 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 कहते हम करेंगे। बोलो हाँ। करेंगे। कहो हम नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? कौन करेगा? अच्छा दादी बैठो। ओम शांति। दादी ने तो खुशी की बातें सुना दी, और बाबा कहता ही है कि मुझे बच्चों से इतना प्यार है, इतना प्यार है, जो मेरे से कोई पूछे प्यार क्या होता है। बाबा से पूछे? हाँ। अच्छा। हम बच्चों से पूछे या बाबा से पूछे, अच्छा। हमारा प्यार भगवान को भी ऊपर से नीचे ले आता है। तो प्यार है तब तो भगवान को भी ऊपर से नीचे ले आते। हमारे प्यार ही ले आए ना। हमको याद है पहले पहले कुछ वर्ष पहले वहाँ फॉरेन में कुछ गड़बड़ थी और कई फॉरेनर्स पहुंच गए थे, ऐसी हालत में भी पहुंच गए थे। तो बाबा ने पूछा कि आप किस विमान में आए हो? तो बाबा ने कहा तुमको पता है, तुम अपने प्यार के विमान में आए, नहीं तो प्लेन की खिटखिट हो जाती है ना ऐसे टाइम पर। तो बाबा ने कहा आप प्यार के विमान में यहां सेफ पहुंच गए, किसको भी कोई तकलीफ नहीं हुई। तो हमारा प्यार शास्त्रों में भी गायन है, गोपियां और गोपी वल्लभ का प्यार कितना था। तो आज जब दादी ने कहा मैं जा रही हूं, तो हमें पांडव भवन का वो दिन याद आया जब बाबा अव्यक्त हुआ था। हम लोगों को फोन पहुंचा था, क्योंकि ये तो स्वप्न में भी नहीं था कि बाबा अव्यक्त फरिश्ता बन जाएगा। हम लोग शुरू से छोटेपन से थे, तो हमारा एक स्लोगन बना हुआ था। तो हम जब हमारा शरीर छूटेगा तो मधुबन का तट होगा, बाबा मम्मा सामने होंगे, तब प्राण तन से निकलेगा। तो हमको तो यही स्वप्न था। तो ये फिर जब अचानक आवाज सुना बाबा अव्यक्त हो गए, दादी कमाल दादी की थी, जो देखते हुए सब कार्य करते हुए बाबा का लास्ट हाथ में हाथ दादी का था। अब सोचो, दादी देख रही है हाथ में हाथ है और बाबा अव्यक्त हो गया, तो उस समय की सीन कैसी होंगी। तो हम लोगों को दादी, हम कहे दादी हमारा पेपर तो नहीं लेते हो? हम लोगों को भी फेट नहीं था, तो हो सकता है, असंभव लगता था ना। तो सभी को दादी ने जब फोन किया तो दादी को सभी कहने लगे हमारा पेपर ले रही हो क्या? ऐसे कैसे होगा, हो ही नहीं सकता। दादी को बार बार कहे मैं आपको बता रही हूं, ड्रामा में बाबा हमारा अव्यक्त हो गया। तो उसी प्यार के नशे में पता नहीं कैसे पहुंच गई है।
तो हमको याद था कि दादी, क्योंकि उस समय बॉडी रखनी है नहीं रखनी है, ये भी तो क्वेश्चन था ना, क्योंकि हमारे सभी चाहते थे हम पहुंचे पीछे कुछ भी कार्य करना। तो कितने दिन रखना है, बॉडी को रखा जाता है तो फिर कुछ तैयारी की जाती है ना। तो दादी कहे आप जाओ संदेश में। हम कहे दादी हमारे से बड़े बड़े बुजुर्ग संदेश है, उनको कहो ये बात। तो दादी कहे नहीं, आपको जाना है। तो उस समय से लेकर के दादी ने हमारी ड्यूटी लगा दी। तो हमको याद क्या आया, जब दादी ने कहा ना मैं जा रही हूं पांडव भवन में, तो हमको याद आया कि जब बाबा अव्यक्त हुआ था तो बाबा की बॉडी तो हाल में थी, कमरे से तो सामान वगैरह निकाल लिया था। तो मैं उसी रात जहां बाबा सोता था ना, उसी पर पट में सोई थी। तो हमको सारा रात बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा जैसे सब सामने आता था। तो मुझे आज भी जब दादी ने कहा ना, तो मुझे वही सीन याद आई कि जब बाबा अव्यक्त हुआ था तो हम कहाँ सोए थे। तो मैंने कहा मैं जाऊंगी, बाबा के कमरे में जरूर जाएंगी। तो यहां पहुंच गए, आप सभी मिल गए, कारण बाबा ने याद दिलाई। और हमें याद है कि बाबा हमेशा जब भी पहले दिन गए बाबा से मिलने, अव्यक्त तो हो गए बाबा, बाबा तो अब सूक्ष्म वतन में पहुंच गए, हम तो यहीं साकार में थे। तो जब पहले बाबा से मिले सूक्ष्म वतन में, तो बाबा एकदम फरिश्ते रूप में हमने पहले बारी देखा, फरिश्ते रूप में। वैसे तो साकार बाबा को देखा था ना, लेकिन बाबा फरिश्ते रूप में हमको दिखाई दिए। तो हम भी नेचुरल है, जब फरिश्ते रूप में मिलन हुआ पहले बारी, तो हमारे भी प्यार के मोती जो है वो निकले। बाबा आप हमको छोड़ के आ गए। और बाबा मुस्कुराए। हम जितना कहें ना बाबा आपको हम याद नहीं आए, बाबा आप गए लेकिन बता के तो जाते ना। तो बाबा मुस्कुराता रहे और हम बोलते रहे। तो वो सीन सारी जो भी हुआ, संस्कार हुआ, ये हुआ, तो हमारे सामने एकदम सारी सीन आने लगी। तो मैंने दादी को कहा हमको चलना है। वंडर हुआ। मैं दिन में बोला दादी आप ऊपर नहीं आएंगी ऐसे, पर जब शाम को सुना तो मैंने कहा अजब है, ये कितना वंडर हो गया है। जैसे ही दादी ने कहा ना, वैसे मुझे ये पूरी सीन उस समय की 18 जनवरी की सारी, जैसे एक कोई पिक्चर बनी हुई होती है ना, तो देख करके होता है ऐसे ऐसे ही लगा। पता नहीं बाबा का कमरा वो सब स्मृति में आए। तो ये स्मृति भी बड़ी चीज है जो आप सबसे मिला ली है। और दादी ये पहला बार है जब दादी 18। हाँ, मैं कभी नहीं आती हूँ क्योंकि शांतिवन में बाबा को आना होता है ना। लेकिन आज सारी सीन आने से
हम वहां रुक नहीं सके। हमारी नीलू बहन बार बार कहे चलना है, चलना है, चलना है। मैंने कहा आज तो जाना ही है। दादी दिन में आपने तो भोजन खाया था, हाँ, हमने भोजन नहीं खाया था। मैंने कहा मैं दादी गुलजार के पास पहले जाएंगी, हाँ, सबसे मिलके। तो मुझे कहा तो भोजन को ये दे लियो दादी। करो ना, मैं दादी के पास पहले जाएंगे। हाँ, और आपको देख करके मुझे अंदर से आया, बहुत अंदर से आया, मैं दादी जाती हूँ ऊपर। हाँ, कैसे ये दादी, ये जो आपका और हमारा आपस में स्नेह है ना, हाँ, जो बाबा ने जोड़ा है ना, ये रखो। कितना सुखदाई है, कितना बाबा सुख देता है। अव्यक्त होकर के हमको अपना अपना तो बनाया है, हमको आपस में एक दो से वाइब्रेशन लेना, ये कितना भाग्य है। मैं आप लोगों के पास आई ना, डॉक्टर निर्भय के पास आई ना, तभी आपसे खाना खा के फिर मैं कहा दादी के पास जाएंगी, अपने कमरे पास नहीं गई। वो जो हमारा मिलन है ना, कितना अंदर से सुखदाई है। अब मेरे को अंदर था, मैं दादी ऊपर नहीं चलेंगी, ऐसे कहा दादी ऊपर नहीं चलेंगी। तो ये कितना सबको सुख मिला, कितना ये एक अचानक दृश्य जो आपको सामने आया, बाबा का सारा दृश्य अभी उनको अनुभव होने लगेगा ना। अच्छा, और एक बात बाबा की सुना दो। अच्छा, बाबा की आशय की बात दादी कह रही थी, तो बाबा ने कहा था कि मेरी दो आशाएं हैं विशेष। हाँ, वो कौन सी दो आशाएं हैं? तो दो बताई बाबा ने कि एक तो मैं चाहता हूं कि मेरे समान बनो, और समान बनने से सदा मेरे साथ रहेंगे। हम एक सेकंड भी बाबा के साथ के बिना, माना साथ कैसे रहेंगे, स्थूल नहीं, याद, याद ही हमारा साथ है। और बाबा हमेशा ही ये कहता है कि आपको ये नशा है, निश्चय है कि हम साथ है, साथ चलेंगे। परम धाम में कैसे चलेंगे? अकेले थोड़ी हम जाएंगे, और पीछे बाराती होके थोड़ी जाएंगे, हम तो साथी बन के जाएंगे ना बाबा के। तो बाबा समान होंगे। आजकल मिनिस्टर आते हैं, मिनिस्टर तो है क्या, लेकिन फिर भी उसको हाथ पकड़ेगा तो कौन पकड़ेगा, ऐसे पोजीशन वाला ना। तो हम भी बाबा के साथ जाएंगे, तो बाबा समान तो होना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं साथ है, साथ चलेंगे, फिर मैं ब्रह्मा बाबा के साथ आपको अपने राज्य में भेज दूंगा और मैं रेस्ट करूंगा। शिव बाबा कहते हैं मैं रेस्ट करूंगा, लेकिन आपको ब्रह्मा बाबा के साथ अपने राज्य में भेज देंगे। और उसमें भी बाबा ने एक बारी बहुत हंसाया था कि जो मेरे साथी है बच्चे, उनकी निशानी क्या है कि ब्रह्मा बाबा का जब पहला जन्म होगा सतयुग का, कृष्ण का, कृष्ण तो अभी कहने में आता है, नाम तो वहां दूसरे होंगे, लेकिन कृष्ण के साथ पहले जन्म में हम उनके साथ रास करेंगे, करेंगे। दूसरे तीसरे जन्म में आके वो तो कॉमन बात हो जाएगी, लेकिन पहले जन्म में और श्री कृष्ण के साथ रास करे, ये है हम लोगों का लक्ष्य। और लक्ष्य पूरा जरूर होना ही है। ये नहीं सोचे पता नहीं, पता नहीं, नहीं, होना ही है। और हम ही थे, हम ही है और हम ही होंगे। ये निश्चय अगर हमारा पक्का है
तो यही कोशिश करें कि नए घर में पहले जन्म में पहली आत्मा के साथ रहे, राज में रहेंगे ना। तो ये है बाबा की। बाबा ने कहा था 2 बातें, जैसे दादी ने कहा 2 आशय बाबा की है, लेकिन बाबा ने कहा मैं बच्चों से इतना प्यार करता हूं जो बच्चों की मेहनत मुझे देखी नहीं जाती। जैसे कोई लाडला बच्चा होता और मेहनत करता है थोड़ी भी, तो माँ बाप को कितना प्यार आता है, ये तो भगवान है। तो हम जो मेहनत कहते हैं ना, बाबा कहता है मुझे बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती। तो हम सब मेहनत करने वाले थोड़े ही है, मोहब्बत करने वाले। जहां मोहब्बत होती है वहां मेहनत नहीं होती। तो सब पहले जन्म में आएंगे ना, कि दूसरे तीसरे नहीं। रास करेंगे कृष्ण के साथ, घूमेंगे विमान में। हमने तो विमान साक्षात्कार में विमान चला के भी देखा है। बहुत सहज है, एक्सीडेंट तो होना ही नहीं। इसलिए जैसे भी चलाओ, 8-9 साल के बच्चे के रूप में हमने विमान चला है, बहुत इजी। तो चलना है ना पहले जन्म में। हाँ। सब एवर रेडी है। अच्छा, ओम शांति। ऐसे लग रहा है कि सारी रात यहीं बैठे रहे हैं। 10:15 बज रहे हैं, पर लगता नहीं है ना। कितने बजे? 7 ही बजे है नहीं?